तो चलो बच्चों देखते हैं जेई मेंस 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, ठीक ना। तो स्क्रीन पे देखो गूगल क्रोम दिख रहा है। सबसे पहले आपको ये ओपन कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे टाइप करना है जेई मेन, है ना, 2026, ठीक ना। अब आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट जो दिख रहा है, ये कितना है, ये दिख रहा है ना जेई मेंस HTTPS, इस पर क्लिक कर लेना है। हमें ये जो न्यू दिख रहा है रेड कलर का, या तो यहाँ पहले वाले न्यू पे क्लिक करना है या दूसरे वाले। पहले वाले पे न्यू क्लिक करेंगे तो ये हमें देखो कुछ दिखा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ कि क्या क्या कंसर्न है वो हमें जानना है। तो आप देखो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये कब रिलीज हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिलीज हुआ है 31 अक्टूबर को, ठीक ना। पब्लिक नोटिस, इसमें क्या लिखा है, सब्जेक्ट क्या है, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 सेशन 1, यानी सेशन 1 के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक ना। इसके बाद क्या बोला है, द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने क्या बोला है, द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्टेड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्टिंग जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू द NTA फॉर्म 2019 ऑनवर्ड्स। ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जेई मेंस का एग्जाम कंडक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 2019 से दिया गया है। फिर क्या बोला है, जेई मेन कंप्राइज ऑफ द 2 पेपर 1 कंडक्टेड फ्रॉम द एडमिशन अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम, यानी ये 2 पेपर होगा जिसमें पेपर 1 में क्या होगा, इंजीनियरिंग प्रोग्राम BE BTech, ठीक ना, यानी NITs में एडमिशन होगा, IITs में एडमिशन होगा, अदर सेंट्रली फाउंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, जो उसमें मतलब जो NIT या फिर ऐसा समझो IIT और जेई मेंस के थ्रू, जो IIT एडवांस के थ्रू जो और भी कॉलेजेस आते हैं उसमें भी एडमिशन होने के लिए पेपर कंडक्ट किया जाएगा, ठीक ना। किसके लिए होगा, BTech और BE के लिए। BE मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BTech मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बाद क्या बोला है, CFTIS इंस्टीट्यूशन में भी, यूनिवर्सिटी में भी फाउंडर, ये बोला रिकॉग्नाइज्ड बाय पार्टिसिपेंट स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट में भी कुछ कॉलेज उसमें आते हैं, ऐसा होगा लिस्ट में तो होता है और कुछ नहीं। इसके बाद बोला इट इज ऑल्सो एन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द जेई एडवांस एग्जामिनेशन, यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर रखा है, ठीक ना, कि जो जेई मेंस का टेस्ट होगा ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है जेई एडवांस के लिए, यानी अगर जेई मेंस आप क्वालिफाई करते हो तो जेई एडवांस का टेस्ट दे पाओगे और नहीं क्वालिफाई करते हो तो नहीं दे पाओगे, इसके लिए भी जेई मेंस रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद क्या बोला है, विच कंडक्टेड ऑफ द एडमिशन IIT, यानी जो एडमिशन IIT में एडमिशन के लिए IIT का एग्जाम किया जाता है। अब पेपर 2 फॉर द जेई मेंस इज कंडक्टेड फ्रॉम द एडमिशन बी आर्ट एंड बी प्लानिंग कोर्सेस ऑफ द कंट्री, यानी जो इसका दूसरा पेपर है वो बी आर्ट जो करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो करना चाहते हैं या बी प्लानिंग जो करना चाहते हैं उनके लिए है। इसके बाद बोला है फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 इट हैज़ बीन डिसाइड दैट जेई मेंस 2026 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन। जेई मेंस बेसिकली 2 सेशन में कंडक्ट किया जा रहा है। सेशन 1 जनवरी 2026 में होगा एंड सेशन 2 अप्रैल 2026 में होगा। बोले द डिटेल फॉर दी सेशन 1 जनवरी आर गिवन बिलो। क्या डिटेल है, एक साइड लिखे ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखो 31 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 से लेकर के 27 नवंबर 2025 तक अप टू 9 PM, यानी 31 अक्टूबर जो है 31 अक्टूबर 9 PM से लेकर के 27 अक्टूबर 9 PM तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, यानी पूरा फिल कर सकते हैं। यानी आपको लगभग 28 डेज का टाइम मिला है, आप उसे 26 डेज मान के चलिए क्योंकि एक दिन सबका लेट हो ही जाता है। इसके बाद क्या बोला है दूसरा, लास्ट डेट ऑफ द सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, यानी जो फीस जमा करने की लास्ट डेट है उसे हम क्रेडिट कार्ड से जमा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से जमा कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से जमा कर सकते हैं, UPI से जमा कर सकते हैं। वो कितना है, 27 नवंबर 2025। इसके बाद है अप टू 11.5 मतलब 11:50 PM, यानी रात को 11:50 PM तक 27 जनवरी का लास्ट डे आप फीस सबमिट कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। फिर क्या बोला है, अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये बोल रहे हैं बाई फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी, यानी आपका जो एडमिट कार्ड होगा या सिटी ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो जनवरी के फर्स्ट वीक में बताया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं।
फिर बोल रहे हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। तो आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, ये बोल रहे हैं विल बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट, यानी जेईई मेंस की वेबसाइट पर ये बाद में जो है अनाउंस करेंगे कि आपका एडमिट कार्ड कब आया है। फिर बोले हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है ये 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में होगा 2026 में, ठीक ना। इसके बाद बोले हैं सेंटर डेट ऑन शिफ्ट, अब बोले एज इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड, ठीक ना, मतलब आपका सेंटर क्या होगा, आपका डेट क्या होगा और आपका शिफ्ट कौन सा होगा, यानी मॉर्निंग शिफ्ट होगा या इवनिंग शिफ्ट होगा, ये सारा डिटेल आपके एडमिट कार्ड में दिया रहेगा। इसके बाद फिर बोल रहे हैं डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर्स की, ठीक ना। तो ये बोल रहे हैं कि जो आपका जो है रिस्पॉन्स सीट होगा, यानी जो आपने OMR सीट फिल किया है वो MR सीट फिर से वो क्या करेंगे वेबसाइट पे दिखाएंगे, और वो आंसर की दिखाएंगे, कब दिखाएंगे, टू बी अनाउंस लेटर ऑन दी वेबसाइट, ये बाद में वेबसाइट पे जो है बताएंगे कि कब दिखाया जाएगा, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इसके बारे में। फिर बोले वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट है www.nta.in, https://jeimens.nta.nice.in/, ये देख सकते हो वेबसाइट। इसके बाद बोले डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय एनटीए वेबसाइट, तो देखो 12 फरवरी 2026 को जो है आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा, ऐसा बोला। अब आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं जेईई मेंस 2026 विल बी कंडक्टेड 13 लैंग्वेज, कौन कौन सा लैंग्वेज है, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको रीजनल लैंग्वेज भी मिल सकता है। पहला है इंग्लिश में पेपर आएगा, दूसरा हिंदी, तीसरा असमी, क्योंकि असम के बच्चे ज़्यादातर असम जानते हैं, वो हिंदी उतना अच्छे से नहीं जानते, बंगाली, इसके बाद देखो गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, तो ये 13 लैंग्वेज में जेईई मेंस का पेपर जो है कंडक्ट किया जाएगा, ठीक ना। तो आपका जो भी लैंग्वेज होगा वो लैंग्वेज आप फिल करोगे, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं। अब बोल रहे हैं द कैंडिडेट कैन बी अप्लाई सेशन 1 जनवरी 1 एग्जामिनेशन ओनली, पे द एग्जामिनेशन फी अकॉर्डिंगली, ठीक ना। तो आप जो है ना अपने जैसे एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू जो फी दोगे, एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू ही आप विदाउट पे नहीं कर सकते, कुल मिला के बात ये है। अब बोले अ सेपरेट अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन बिलो टू कैंडिडेट अप्लाई सेशन 2, है ना, एग्जामिनेशन। तो एक काम, इसका कहने का मतलब है कि एक बार जब फर्स्ट बार आप जेईई मेंस दे दोगे, इसके बाद फिर से एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जेईई मेंस सेकंड देने का, जो अप्रैल में होगा। अब बोल रहे हैं यूजिंग द सेम एप्लीकेशन नंबर इफ अप्लाइड फॉर सेशन 1, यानी अगर कोई बंदा सेशन 1 में अप्लाई किया है, यानी जनवरी जेईई मेंस का अटेम्प्ट दे रहा है, तो उसका जो एप्लीकेशन नंबर है, उसका जो डेटा है, यही डेटा जो है अप्रैल वाले जेईई मेंस के लिए भी वैलिड होगा, ठीक ना। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखो फिर क्या बोल रहे हैं अलॉन्ग विथ द फी पेमेंट ऑप्शन, केवल आपको फी पेमेंट करना होगा, बाकी सब कुछ डेटा सेम रहेगा। फॉर विच द नोटिफिकेशन विल बी इशू लेटर, जिसके बारे में बाद में बताया जाएगा। फिर बोला इफ द कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर द सेशन 2 ओनली, यानी अगर कोई बच्चा चाहता कि वो केवल सेशन 2 देगा, सेशन 1 देना नहीं चाहता, देन दे मे बी रजिस्टर लेटर एंड पे फी एग्जामिनेशन व्हेन दे एप्लीकेशन फॉर्म मेड लाइव फॉर द सेशन। तो ये कह रहा है कि अगर कोई बच्चा जो है सेशन 1 नहीं देना चाहता, वो डायरेक्ट सेशन 2 देना चाहता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन वो बाद में भी कर सकता है, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट होने के बाद कर सकता है, और उस टाइम पर वो फी दे सकता है, डिटेल दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अलग से दे सकता है। फिर क्या बोल रहे हैं, इसके बाद बोल रहे हैं ना द टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द सेशन 2 अवेलेबल इन द इंफॉर्मेशन बुलियन इतना इतना। तो ये बोल रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन बुलियन है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा क्या है। इन्फॉर्मेशन बुलियन 2026 में सारा डिटेल जो है गिवन है। अब इसके बाद थोड़ा और नीचे चलेंगे, देखो यहाँ पे सेशन 1 के बारे में कुछ जानकारी दिया है। जेईई मेंस 2026 सेशन 1 विल बी कंडक्टेड अंडर, कैसे, देखो पहला पेपर्स सब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेक्शन ए सेक्शन बी, यानी पेपर में 2 सेक्शन रहेगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। अब ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन, फिर दिया है टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन IST, है ना, ये बोला है फर्स्ट शिफ्ट, और यहाँ पे क्या दिया है सेकंड शिफ्ट। तो पहला पेपर जो होगा ये BE और BTech के लिए होगा, ठीक ना। इसमें 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं, कौन कौन से, पहला आएगा फिजिक्स, दूसरा आएगा केमिस्ट्री और और इसके बाद ये मैथमेटिक्स, फर्स्ट नंबर पे मैथमेटिक्स है।
अब आप देख सकते हो सेक्शन ए में मैथ में 20 क्वेश्चन होगा, फिजिक्स में 20 क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन होगा। सेक्शन बी में क्या होगा, 5-5 क्वेश्चन सभी में होगा। टोटल जो क्वेश्चन है ये 75 होगा। और जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और जो शिफ्ट होगा वो क्या होगा, पहला शिफ्ट होगा 9 AM to 12 नून, यानी 9 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक। और दूसरा शिफ्ट होगा 3 PM से 6 PM, यानी शाम को 3 बजे से कब होगा, शाम को 6 बजे तक। यानी बीच का जो 3 घंटा है 12 से 3 या 12 से 3 जो टाइम है उसमें आप रिवीजन वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पेपर है बी आर्ट्स के लिए। इसमें देखो क्या होगा, इसमें देखो मैथमेटिक्स पार्ट 1 होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2 होगा और ड्राइंग टेस्ट पार्ट 3 होगा। अब मैथमेटिक्स में 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन। और एप्टीट्यूड टेस्ट में कितना होगा, 50 क्वेश्चन, सेक्शन ए सेक्शन बी कुल मिलाकर के मतलब दिया है। और ड्राइंग टेस्ट में 20 क्वेश्चन होगा, टोटल होंगे 77 क्वेश्चन। सॉरी, ड्राइंग टेस्ट में 2 होगा, टोटल 77। अब इसके बाद देखो पेपर 2B बी आर्ट प्लानिंग। अच्छा, ये जो पेपर बी आर्ट का है इसमें क्या है, ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा मोड एक्सेप्ट ड्राइंग टेस्ट, यानी ड्राइंग टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, ये पेन और पेपर बेस्ड होगा, ऑफलाइन होगा। मोड टू बी अटेम्प्ट ऑन द ड्राइंग सीट A4 साइज, यानी A4 साइज पे आपको ड्राइंग देने के लिए ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक ना। और ये 2 शिफ्ट में होगा, एक ही शिफ्ट में होगा 9 AM to 12 नून, यानी 9 बजे से 12 बजे तक बस। इसके बाद पेपर 2B क्या लिखा है, मैथमेटिक्स होगा पार्ट 1, एप्टीट्यूड पार्ट 2, प्लानिंग पार्ट 3। इसमें देखो मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चंस और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस और एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चंस और प्लानिंग में 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन। ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसका भी शिफ्ट वही है, सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक। इसके बाद बोला है फॉर दी पेपर 1 पार्ट 2 पेपर 2, है ना। देखो सब्जेक्ट वाइज विल हैव 2 सेक्शन, सेक्शन ए विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ टाइप का होगा। और सेक्शन बी विल बी कंटेन क्वेश्चन हु आंसर टू बी फिल्ड इन द न्यूमेरिक वैल्यू। ये कह रहे हैं कि सेक्शन ए में जो 20 क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन सही होंगे, उसमें से एक ऑप्शन उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है, फिल करना, यानी मल्टीपल चॉइस ऑप्शन हो गए। ये बोल रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसके बाद बोला है कि जो सेक्शन बी है उनमें न्यूमेरिक वैल्यू आएगा, जो आपको कंप्यूटर के आंसर में कंप्यूटर में जो है कोई सेक्शन आपको देगा आंसर शीट में फिल करना है। इसके बाद कह रहे हैं देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट आंसर इन द बोथ सेक्शन एंड सेक्शन बी। ये कह रहा है कि सेक्शन ए में सेक्शन बी में अगर आप कोई आंसर गलत देते हो तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। कुल मिला के बात ये है। आप बोल रहे हैं फॉर द डिटेल ऑफ द पेपर टाइमिंग एलिजिबिलिटी अदर इंफॉर्मेशन कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू चेक द इंफॉर्मेशन, है ना, जेईई मेंस 2026, यानी किसी भी तरह की जानकारी के लिए जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है 2026 जेईई मेंस का उसे चेक करो, अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट, इतना, ठीक ना। फिर इंपॉर्टेंट दिया है कैंडिडेट कैन बी अप्लाई सेशन 1 ऑनलाइन मोड ओनली, वेबसाइट, इतना, यानी वही चीज़ है। फिर बोला है ओनली 1 एप्लीकेशन इज सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट। अब बोले अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैंडिडेट विल बी allowed to fill more than 1 application for the strict action will be taken even at later stage against such candidate who have filled more than application। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि एक बच्चा एक ही एप्लीकेशन फिल कर सकता है, एक से ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, यानी कि उसको एग्जाम से हटा दिया जा सकता है या फिर उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इनके कहने का मतलब है क्लियर नहीं किया क्या एक्शन लेंगे। इसके बाद बोला कैंडिडेट मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स ऑन द एनटीए वेबसाइट। ये कह रहा है कि एनटीए वेबसाइट में जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया है उसके रूल्स को हर कैंडिडेट को फॉलो करना है। कुल मिला के बात ये है, कह रहा है कैंडिडेट इज नॉट कंप्लेनिंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समराइज डिसक्वालीफाइड, ठीक ना। फिर बोल रहा है कैंडिडेट मस्ट बी इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, फॉर द रजिस्ट्रेशन आर देयर ओन पेरेंट्स गार्जियन रिमेन्स कम्युनिकेशन विद द पर्सन बाय एनटीए, इतना इतना। ये कह रहा है कि जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर कैंडिडेट प्रोवाइड करेगा फॉर्म फिल करते समय
वो या तो उसका खुद का होना चाहिए या किसी पेरेंट्स का अपने होना चाहिए या किसी ऐसे पर्सन का होना चाहिए जो ईमेल मैसेजिंग मतलब जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके, यानी जिससे आपकी कनेक्टिविटी अच्छी हो। कुल मिला के बातें हैं। अब बोला इन केस ऑफ एनी फेस डिफिकल्टी बाय अप्लाइंग जेई मीन्स इतना ही हेड में भी कंडक्ट, ये नंबर दिया है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस पर आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक ना, या ईमेल कर सकते हो jemeans.nca.ac.in पे। इसके बाद ये सब वेबसाइट वगैरह दिया दोस्तों। तो चलो अब हम समझते हैं कि हम जो है इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। चलो दोस्तों।